प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव कुमार, सरकारी माध्यमिक विद्यालय बरौंगा जेर, जिला फतेहगढ़ साहिब, आज की हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम करने जा रहे हैं 8वीं कक्षा का पाठ नंबर 9, मन के जीते जीत। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है। वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, वो बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मनुष्य की जिंदगी में पल पल हार जीत, सफलता असफलता चलती रहती है। जिस तरह से इंद्रधनुष बनने के लिए बारिश और धूप दोनों की जरूरत होती है, उसी तरह सफल व्यक्ति बनने के लिए जिंदगी के खट्टे मीठे अनुभवों से होकर गुजरना पड़ता है। हमारे जीवन में सुख दुख दोनों हैं। अच्छाई भी है, बुराई भी है। अच्छा वक्त हमें खुशी देता है, बुरा वक्त हमें मजबूत बनाता है। आज हम इस पाठ में ऐसे विकलांग व्यक्तियों के बारे में जानेंगे जिन्होंने विकलांगता को चुनौती के रूप में लिया। तो शुरू करते हैं डॉक्टर सुनील बहल जी द्वारा रचित प्रेरणादायक पाठ मन के जीते जीत। बच्चों, हम जीवन में आने वाली छोटी छोटी परेशानियों से निराश और हताश हो जाते हैं। हमें अपने चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। हम थक कर बैठ जाते हैं, कभी भाग्य को, कभी अपने आप को, तो कभी किसी को कोसने लगते हैं। पर सोचो, रुकावटें किसके रास्ते में नहीं आती। सभी के जीवन में मुश्किल भरे पल आते हैं, किंतु उन मुश्किलों से पार वे ही जा पाते हैं जो उनके आगे सिर नहीं झुकाते, उनका दृढ़ता से सामना करते हैं। सामान्य व्यक्तियों की तो बात ही छोड़ो, दुनिया में ऐसे विकलांग व्यक्ति भी हुए हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता को चुनौती के रूप में लिया, और परिणाम यह हुआ कि खुद विकलांगता ने ही उनके अदम्य साहस और दृढ़ निश्चय के आगे घुटने टेक दिए। आइए ऐसी विकलांग विभूतियों के बारे में जानें जिन्होंने अपनी विकलांगता को जीवन के किसी भी मोड़ पर आड़े नहीं आने दिया, बल्कि अपने मजबूत इरादों के बल पर सफलता की बुलंदियों को छुआ और दुनिया के लिए अनूठा उदाहरण बने। त्रेता युग में एक विद्वान हुए जिनका नाम था अष्टावक्र। जब उनका जन्म हुआ तो वे 8 जगह से टेढ़े थे। 8 प्रकार की वक्रता के कारण ही उनका नाम अष्टावक्र पड़ा। एक बार वे राजा जनक के दरबार में गए तो उसके टेढ़े मेढ़े शरीर को देखकर सभी हंसने लगे। अष्टावक्र ने कहा, गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती, फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती, और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। यह सुनकर राजा जनक तथा दरबारी न केवल लज्जित हुए, बल्कि अष्टावक्र की विद्वता के सामने नतमस्तक हुए। बच्चों, हिंदी साहित्य में भक्ति काल में सूरदास का नाम भला कौन नहीं जानता। जन्म से ही नेत्रहीन होने के बावजूद उन्होंने अपने आराध्य श्री कृष्ण का वर्णन बड़े ही संजीव व प्रभावशाली ढंग से किया। श्री कृष्ण की बाल लीला का वर्णन जैसा भगत सूरदास ने किया, वैसा अन्यत्र मिलना दुर्लभ है। उनकी अमर वाणी आज भी जन जन का कंठहार है। इसी तरह हिंदी साहित्य के अनमोल रतन जायसी भी
एक आंख और कान से रहित थे। एक बार जब शेरशाह ने उनका उपहास उड़ाया तो उन्होंने कहा, मोहे का हंससी के कुहारही, अर्थात तुम मुझ पर हंसे हो अथवा उस कुम्हार ईश्वर जिसने मुझे बनाया है पर। यह सुनकर शेरशाह बहुत लज्जित हुआ और उन्हें बहुत सम्मान दिया। इनके महाकाव्य पद्मावत के कारण इन्हें महाकवि की उपाधि मिली। इसी प्रकार नेत्रहीन व गरीब होने के बावजूद मिल्टन कभी जिंदगी से निराश नहीं हुए, अपितु अंग्रेजी काव्य रचना में अद्वितीय स्थान हासिल किया। आज भी अनेक विद्वान उनकी कविताओं पर शोध करते हैं। भारतीय सिनेमा में प्रसिद्ध संगीतकार स्वर्गीय रविंद्र जैन का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। बचपन से ही इन्हें नाक के बराबर दिखाई देता था। आँखों के ऑपरेशन के बाद भी इनकी आँखें ठीक नहीं हुई, किंतु रविंद्र जैन की दृढ़ इच्छा शक्ति, एकाग्रता और आत्मविश्वास के आगे विकलांगता की एक न चली। उन्होंने फिल्मों में अद्भुत संगीत दिया जो आज भी लोगों के मन मस्तिष्क पर छाया हुआ है। रामानंद सागर द्वारा टेलीविज़न पर प्रसारित रामायण में भी इन्होंने ही संगीत दिया जो बहुत लोकप्रिय हुआ। इसके अतिरिक्त उन्होंने अलिफ लैला, जय हनुमान, श्री कृष्णा आदि धारावाहिकों में भी कर्णप्रिय संगीत दिया। सुनने की लगभग शक्ति खो चुके विश्व के महान आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन से सारा संसार परिचित है। उन्होंने जीवन में अनेक कष्ट झेले किंतु कभी निराश नहीं हुए। उन्होंने 1000 से भी अधिक आविष्कार किए, जिनमें बिजली के बल्ब का आविष्कार दुनिया के लिए सबसे बड़ी देन है। वे पूरी तरह सुन भी नहीं सकते थे, किंतु उनके द्वारा किए गए ध्वनि से संबंधित आविष्कार जैसे माइक्रोफोन, फोनोग्राफ, कार्बन टेलीफोन ट्रांसमीटर आदि से लोग आश्चर्यचकित होते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह स्वयं सुन नहीं सकता, वह किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को भली भांति समझ लेता है। निस्संदेह विकलांगता उनके काम में कभी बाधक नहीं बनी। इस तरह मात्र 3 वर्ष की आयु में नेत्रहीन हो जाने वाले लुई ब्रेल ने भी जीवन में अनेक कष्ट सहे। वे स्वयं दृष्टिहीन लोगों के स्कूल में पढ़े व अध्यापक बने, किंतु उस समय नेत्रहीनों के लिए सीखने के लिए कोई बढ़िया तकनीक नहीं थी। अतएव लुई ब्रेल ने अथक प्रयत्नों के बाद नेत्रहीनों के लिए एक ऐसी लिपि का आविष्कार किया जिससे नेत्रहीन पढ़ने में समर्थ हो सके। इस लिपि को ब्रेल लिपि कहते हैं। यह लिपि कागज पर उभरे चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श कर वे पढ़ते हैं। बेशक यह लिपि दुनिया भर में आज प्रयुक्त हो रही है। समाज सेवा में भी विकलांग कभी पीछे नहीं हटे। सुप्रसिद्ध समाज सेवी बाबा आमटे से भला कौन परिचित नहीं। इनका असली नाम मुरलीधर देवीदास आमटे था। ये स्वयं भयंकर अस्थि विकलांगता के शिकार थे, परंतु फिर भी इन्होंने अपनी सारी उम्र कुष्ठ रोगियों और समाज से प्रत्यक्त लोगों की सेवा में बिता दी। महाराष्ट्र के वडोदरा के निकट आनंदवन आश्रम में इन्हीं की प्रेरणा व अथक प्रयासों से अनेक कुष्ठ रोगी भीख मांगना छोड़ श्रम करके पसीने की कमाई करने में समर्थ हुए व सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगे। बाबा आमटे को समाज सेवा के लिए भारत सरकार ने
1971 में पद्मश्री तथा 1986 में पद्म भूषण सम्मान दिया। इनके अतिरिक्त इन्हें अनेक राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय सम्मान व पुरस्कार मिले। बच्चों, भारतीय क्रिकेट में विकलांगता के बावजूद जगह बनाना अपने आप में अनूठी बात है। यह करिश्मा कर दिखाया भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर ने। उनका एक हाथ पोलियोग्रस्त हो गया था, किंतु फिर भी वे उसी पोलियोग्रस्त हाथ से बड़ी अच्छी गेंदबाजी करते और बल्लेबाज को पेविलियन पहुंचा देते। उन्होंने भारतीय टीम की ओर से 58 टेस्ट मैच खेले और 7,199 रन देकर 242 विकेट लिए। भारत सरकार द्वारा उन्हें अर्जुन पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। भारतीय इतिहास में ऐसे व्यक्तित्व भी हैं जिन्होंने अपनी विकलांगता से कभी हार नहीं मानी, अपितु वीरता एवं साहस के बल पर दुनिया में अपनी ताकत का लोहा मनवाया। राणा सांगा ने बचपन में अपनी एक आंख खो दी थी और बाद में युद्धों में एक हाथ और एक पैर को भी इन्होंने खो दिया, किंतु इस विकलांगता का उनकी वीरता और साहस पर कोई असर नहीं पड़ा। बड़े बड़े शासक उनके नाम से थर थर कांपते थे। राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक विरोधियों के दांत खट्टे किए। इसी तरह महाराजा रणजीत सिंह की चेचक के कारण एक आंख खराब हो गई थी, किंतु फिर भी वे निराश नहीं हुए। 19 वर्ष की आयु में उन्होंने लाहौर पर अधिकार कर लिया था। फिर धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि क्षेत्रों पर इन्होंने अधिकार कर लिया। अपने कुशल प्रबंध, वीरता, न्यायप्रियता, दयालुता और दानशीलता के कारण महाराज रणजीत सिंह को जाना जाता है। अतः बच्चों, यदि दिल में कुछ कर गुजरने की तमन्ना और जज्बा हो तो तमाम मुसीबतों को आखिरकार घुटने टेकने ही पड़ते हैं। अब आप ही बताइए, यदि इन विभूतियों ने जीवन के संघर्ष में अपनी हार मान ली होती तो क्या वे आज दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन पाते? आइए, उठिए, अपने आत्मविश्वास, दृढ़ निश्चय, चित्त की एकाग्रता और अपनी शक्तियों को केंद्रित करें और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ें। कहा भी है, भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है। और भी कहा गया है, ईश्वर भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता अपने आप करते हैं। इस पाठ से हमें प्रेरणा मिलती है कि जीवन में कभी भी मुश्किलों से घबराना नहीं चाहिए, उनका डटकर मुकाबला करना चाहिए। प्यारे बच्चों, अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें। आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्दों में, अगर आप उड़ नहीं सकते तो दौड़िए, अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, अगर चल भी नहीं सकते तो रेंगिए, जो कुछ भी कीजिए लेकिन आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं अभ्यास के प्रश्नों पर। पहला, नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। जैसा कि आप अपनी अभ्यास की पुस्तिका में देख रहे हो, एक तरफ गुरमुखी भाषा के शब्द दिए हैं अर्थात पंजाबी के, और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में अर्थात हिंदी में। तो आपने हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। तो यहाँ पर हिंदी और पंजाबी के शब्दों का उच्चारण जो है लगभग एक जैसा है। दूसरा प्रश्न, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखें। तो पहला शब्द
जो पंजाबी में लिखा है हनेरा, हिंदी में इसको बोलते हैं अंधकार। दूसरा है नतीजा, हिंदी में परिणाम। अगला शब्द है पंजाबी में अख, हिंदी में लिखते हैं आँख। अगला शब्द मजाक, और इसका हिंदी में आएगा उपहास। शर्मिंदा, हिंदी में लज्जित। पंजाबी में शब्द दिया है 19 और हिंदी में उसका आएगा 19। प्रश्न 3 शब्दार्थ हैं, यानी कि कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ दिए हैं। जो पाठ्य पुस्तक में कठिन शब्द आए हैं तो उनका यहाँ पर अर्थ बताया है। तो सबसे पहला शब्द यहाँ दिया है विकलांग। उसका अर्थ होता है अंग से हीन, बेकाम अंग वाला। दूसरा है दूषित, गंदा, मैला। इसके दो अर्थ दिए हैं। विभूतियाँ होती हैं ऐश्वर्यशाली व्यक्तित्व। अन्यतर का अर्थ होता है दूसरी जगह। और एक और अर्थ दिया है और कहीं। कंठहार का अर्थ होता है गले का हार। बुलंदी, ऊंचाई, उत्कर्ष। अंथक का अर्थ होता है ना थकने वाला। कर्णप्रिय, कानों को प्रिय लगने वाला। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। व्यक्तित्व, व्यक्ति की विशेषता या गुण। एकाग्रता का अर्थ होता है तल्लीन होने का भाव। जज्बा का यहाँ 3 अर्थ दिए हैं। पहला है भाव, दूसरा है जोश और तीसरा दिया है भावना। प्रश्न 4 इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में लिखें। पहला, जीवन में मुश्किलों से पार कौन लोग जा पाते हैं? इसका उत्तर, जीवन में मुश्किलों से पार वही लोग जा पाते हैं जो मुसीबतों और रुकावटों के आगे सिर नहीं झुकाते। उनका साहस एवं दृढ़ विश्वास के साथ सामना करते हैं। चौथे का दूसरा, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी क्यों हंसने लगे? इसका उत्तर, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर सभी हंसने लगे क्योंकि उनका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था। उनके शरीर में 8 वक्र थे। आगे ग, राजा जनक तथा दरबारी अष्टावक्र के सामने क्यों नतमस्तक हुए? इसका उत्तर, अष्टावक्र के ज्ञान विद्वता के कारण राजा जनक तथा दरबारी नतमस्तक हो गए। अगला प्रश्न, सूरदास ने किसकी आराधना में काव्य रचना की थी? इसका उत्तर लिखें। सूरदास ने श्री कृष्ण की आराधना में काव्य रचना की। आगे चौथे का अगला प्रश्न, जायसी के प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम लिखें। हाँ जी बच्चों बताएं। बिल्कुल सही, पद्मावत। आगे चौथे का च, रामानंद सागर द्वारा टेलीविज़न पर प्रसारित प्रख्यात धारावाहिक रामायण में संगीत मुख्य रूप से किसने दिया? इसका उत्तर, रविंद्र जैन ने रामायण में संगीत दिया। 6, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? ये तो सभी बच्चों को पता होगा। हाँ जी बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब का आविष्कार किया। अगला प्रश्न, ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया? हाँ जी इसका उत्तर, ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया। चौथे का अगला प्रश्न, महाराजा रंजीत सिंह ने कितनी आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था? बताइए बच्चों। हाँ जी बिल्कुल सही बताया आपने, 19 वर्ष की आयु में। चौथे का आखिरी प्रश्न करते हैं। बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री तथा पद्म भूषण का सम्मान कब दिया? इसका उत्तर, बाबा आमटे को भारत सरकार ने समाज सेवा के लिए पद्मश्री 1971 ईस्वी में तथा पद्म भूषण 1986 ईस्वी में दिया।
प्रश्न 5। इन प्रश्नों के उत्तर लगभग 4 या 5 वाक्यों में लिखें। यानी कि ये बड़े प्रश्न हैं, 3-4 पंक्तियों में इसका आपने उत्तर देना है। तो पहला, राजा जनक के दरबार में अष्टावक्र को देखकर जब सभी हंसने लगे तो अष्टावक्र ने क्या कहा? इसका उत्तर नोट करें सभी बच्चे। अष्टावक्र ने कहा कि गन्ने के टेढ़े मेढ़े होने से उसकी मिठास में कमी नहीं आती, फूल की पंखुड़ी के टेढ़े होने से उसकी खुशबू खत्म नहीं हो जाती और नदी की धारा के टेढ़े होने से उसका जल दूषित नहीं हो जाता। ख भाग 5वें का दूसरा प्रश्न, शेरशाह क्यों लज्जित हुआ और उसने जायसी को क्यों सम्मान दिया? इसका उत्तर, जायसी के मुख से मोहे का हंससी के कुहारही, अर्थात तुम मुझ पर हंसे हो अथवा उस ईश्वर रूपी कुम्हार पर हंस रहे हो। यह सुनकर शेरशाह लज्जित हुआ और उसने जायसी को उनकी विद्वता के कारण सम्मान दिया। 5वें का तीसरा प्रश्न, थॉमस एडिसन के ध्वनि संबंधी आविष्कारों से लोग क्यों आश्चर्यचकित हो जाते थे? इसका उत्तर, लोग इसलिए आश्चर्यचकित हो जाते थे कि जो व्यक्ति पूरी तरह स्वयं सुन नहीं सकता वह किस प्रकार ध्वनि के हर पहलू को अच्छी प्रकार से समझ लेता है। कोई ब्रेल द्वारा नेत्रहीनों के पढ़ने के लिए बनाई लिपि की क्या विशेषता है? इसका उत्तर, ब्रेल लिपि कागज पर उभरे हुए चिन्ह होते हैं जिन्हें स्पर्श कर लोग पढ़ते हैं। बाबा आमटे का समाज सेवा में क्या योगदान रहा है? इसका उत्तर नोट करें बच्चों। बाबा आमटे सारी उम्र कुष्ठ रोगियों तथा समाज से प्रतियक्त लोगों की सेवा में लगे रहे। इन्हीं की प्रेरणा से आनंदवन आश्रम के अनेक कुष्ठ रोगियों ने भीख मांगना छोड़कर स्वयं श्रम करना आरंभ कर दिया। इस तरह बाबा आमटे का समाज सेवा में महान योगदान रहा है। प्रश्न 5 का 6 भाग, भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का क्रिकेट में क्या योगदान रहा है? इसका उत्तर, भारतीय स्पिनर चंद्रशेखर का एक हाथ पोलियोग्रस्त हो गया था, किंतु वह इसी हाथ से गेंदबाजी करते थे और बल्लेबाजों को पैविलियन पहुंचा देते थे। उन्होंने 58 टेस्ट मैच खेले तथा 7,199 रन देकर 242 विकेट लिए। अगला प्रश्न, राणा सांगा और महाराजा रणजीत सिंह की वीरता के विषय में आप क्या जानते हैं? इसका उत्तर, राणा सांगा की वीरता एवं साहस से बड़े बड़े शासक थर थर कांपते थे। उन्होंने इब्राहिम लोदी जैसे अनेक शत्रुओं को पराजित किया। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी वीरता से केवल 19 वर्ष की आयु में लाहौर पर अधिकार कर लिया था। इसके बाद धीरे धीरे जम्मू कश्मीर, अमृतसर, मुल्तान, पेशावर आदि पर अधिकार कर लिया। प्रश्न 5 का आखिरी प्रश्न करते हैं, भाग्य संवरता नहीं संवारना पड़ता है। इन पंक्तियों में लेखक क्या कहना चाहता है? इसका उत्तर, इन पंक्तियों में लेखक कहना चाहता है कि व्यक्ति का भाग्य अपने आप नहीं संवरता, बल्कि वह परिश्रम, आत्मविश्वास एवं दृढ़ निश्चय से बदला जाता है। इसके लिए हमें लगातार कठिन संघर्ष करना पड़ता है। प्रश्न 6, इन मुहावरों के अर्थ बताते हुए उन्हें वाक्यों में प्रयोग करें। तो बच्चों, मैं आपको इन मुहावरों के अर्थ बताऊंगा और इनके जो वाक्य हैं आपने स्वयं बनाने हैं। तो पहला है घुटने टेकना, जिसका अर्थ होता है हारना। दूसरा है सिर ना झुकाना, जिसका अर्थ होता है हारना मानना। तीसरा है दांत खट्टे करना, इसका अर्थ होता है बुरी तरह हराना। लोहा मनवाना का अर्थ होता है जय जयकार करवाना। अगला मुहावरा है थर थर कांपना, जिसका अर्थ होता है डरना।
आखिरी मुहावरा बुलंदियां छूना, जिसका अर्थ होता है तरक्की करना। प्रश्न 7, इन शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तो यहाँ दो दो लिखने को कहा है, तो मैं आपको एक एक बताऊंगा और एक आपने स्वयं करना है। तो पहला है चुनौती, इसका अर्थ होता है ललकार। दूसरा है सेवा, सेवा का आएगा खिदमत। तीसरा है अनूठा, अनूठा का आएगा यहाँ पर अनुपम। चौथा है पुरस्कार, इसका अर्थ होता है इनाम। अगला है दृढ़ता, दृढ़ता का आएगा मजबूती। हाथ का आएगा हस्त। उपहास का मजाक। अधिकार का हक। शक्ति का बल। भाग्य किस्मत। मस्तिष्क दिमाग। लक्ष्य मंजिल। प्रयत्न कोशिश। पैर का चरण। अध्यापक गुरु। अंधकार का अंधेरा। लज्जित का आएगा शर्मिंदा। आखिरी शब्द है जल और उसका पर्यायवाची आएगा पानी। प्यारे बच्चों, आप सभी ने अभ्यास के प्रश्न कापी पर सुंदर लिखाई में लिखने हैं और इनको याद भी करना है। आप सभी भी इन विभूतियों से प्रेरित होकर कुछ करने की ठान लो। वो कहते हैं, ठान लो तो जीत होगी, मान लो तो हार होगी। आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस पाठ को पढ़ने समझने के बाद आप भी जिंदगी में बुलंदियां छूने के लिए अथक परिश्रम करोगे और भावी जीवन में सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी आशा के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।